क्या है विचलन का अर्थ? विचलन मीनिंग इन हिंदी। प्रमुख तौर पर मानव व्यवहार को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार। नंबर 2 समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहार। वास्तव में मनुष्य उपरोक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों से संचालित होता है। जब व्यक्ति का व्यवहार या आचरण सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, आदर्शों, प्रतिमानों के अनुरूप होता है तो ऐसे सामाजिक व्यवहार को समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार की श्रेणी में रखा जा सकता है और इसे समाजशास्त्रीय शब्दावली में सामाजिक अनुरूपता कहा जाता है। वास्तव में ऐसे व्यवहार की सर्वत्र प्रशंसा होती है और उसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति का ऐसा व्यवहार समाज द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति का व्यवहार या आचरण सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, आदर्शों, प्रतिमानों आदि के अनुकूल नहीं होता तो समाज के ऐसे व्यवहार को समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहार या विचलित व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है और समाजशास्त्रीय शब्दावली में इसे सामाजिक विचलित व्यवहार कहा जाता है। समाज में ऐसे व्यवहार को करने की व्यक्ति को छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐसा करने से सामान्य सामाजिक संबंधों को क्षति पहुंचती है। आगे जानेंगे विचलित अभिप्राय सामान्य दिशा से हट जाना या घूम जाना होता है। शब्दकोश में विचलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में किया गया है, जैसे कि व्यतिक्रम, दिशा भेद, पथ से हट जाना, स्थान परिवर्तन, झुकाव, अंतर, फर्क और भेद। दूसरी बात है दृष्टिकोण का स्वीकृत स्थिति से विचलन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचलन व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है जिसमें व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों व आदर्शों से हटकर चलता है अथवा उनकी उपेक्षा करता है। वास्तव में विचलन अवांछित व्यवहार का ही एक रूप है और कानून से विचलन ही अपराध है। तो समाजशास्त्री बेकर हैं, उन्होंने कहा है समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का किसी व्यक्ति या समूह द्वारा उल्लंघन ही विचलन है। विचलन या विचलित व्यवहार के कारण है दोषपूर्ण सामाजिकरण। तो विचलन का एक मुख्य कारण दोषपूर्ण सामाजिकरण है। व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया से ही व्यक्ति सामाजिक आदर्श को सीखता है। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, इन समूहों में बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यदि परिवार विघटित हो और बुरा पड़ोस, मित्र मंडली, समूह के आदर्श नियमों के उल्लंघन की आदत हो तब दोषपूर्ण सामाजिकरण स्वाभाविक हो जाता है और इसी स्थिति संबंधित व्यक्ति के आचरण में विचलन पैदा कर देता है। दूसरी बात है कानून के प्रवर्तन में कमी। तो कानून का पालन जब प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है तो व्यक्ति के विचलित व्यवहार में वृद्धि होती है। तो विचलित व्यवहार करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। अगली बात है विचलित व्यवहार का मनोवैज्ञानिक कारण। तो मनोवैज्ञानिक हुए हैं फ्रायड ने तो विचलित व्यवहार का कारण इद्दत अहम और परा अहम बताया है जो मानव व्यक्तित्व का आधार होती है। उसके बाद है विचलित समूहों के प्रति निष्ठा। तो विचलित समूहों के प्रति निष्ठा की भावना भी विचलित व्यवहार को बढ़ावा देती है। एक बार जब व्यक्ति कोई विचलित समूह का सदस्य बन जाता है फिर उस समूह से भी नहीं निकल पाता। अगली बात है विचलित व्यवहार की गोपनीयता। तो जब व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्य गोपनीय बनी रहती है तब ऐसा विचलित व्यवहार की ओर अग्रसित हो जाता है। अगली बात है विसंगति। तो विसंगति नियमहीनता की स्थिति होती है। नियमहीनता अथवा विचलित व्यवहार को समाज की संरचना के आधार पर समझा जा सकता है।
समाज में व्यक्तियों का व्यवहार नियंत्रण के अनौपचारिक तरीकों से प्रतिबंधित होता है। ऐसे समाजों में व्यक्ति समाज की परंपराओं द्वारा शासित होता है। आधुनिक समाजों में दूरगामी परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। व्यक्ति के सामने अनेक विकल्प होते हैं। परंपराएं व्यवहार को शासित नहीं कर पा रहा है। बदलती हुई परिस्थितियां, संस्कृति द्वंद्व आदि, तो इनके द्वारा भी विचलन बढ़ जाता है। विचलन के प्रकार, दुविधा, तो दुविधा का कारण भी व्यक्ति विचलित होने लगता है। उसके पश्चात है सक्रिय और निष्क्रिय विचलन। उसके पश्चात है नकारात्मक भावना से युक्त विचलन। उसके पश्चात है